दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म और कुछ देशों में इस पर पाबंदी, ये थोड़ा अजीब लगता है ना। तो आज हम जानेंगे ऐसे ही 5 देशों के बारे में जहां इस्लाम पर किसी न किसी तरह का बैन है। जरा इस नंबर को देखिए, 2 अरब। जी हाँ, दुनिया भर में करीब करीब 2 अरब मुसलमान हैं। ये दिखाता है कि इस्लाम का प्रभाव कितना बड़ा है, कितना ग्लोबल है। मतलब इसे ऐसे समझिए, दुनिया में हर 4 लोगों में से एक व्यक्ति मुसलमान है, पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 25%। और बात सिर्फ संख्या की नहीं है, रिसर्च ये भी बताती है कि इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। मतलब इसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर एक धर्म इतना बड़ा है, इतना फैल रहा है, तो फिर कुछ देश इस पर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? आखिर वजह क्या है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहली बड़ी वजह सामने आती है वो है अपनी नेशनल कल्चर को बचाना। कुछ देशों को लगता है कि अपनी पहचान और विरासत को बचाने के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं। इसी सिलसिले में हमारा पहला उदाहरण है अंगोला। ये अफ्रीका का एक देश है जहां ज्यादातर आबादी ईसाई धर्म को मानती है। तो अंगोला में क्या हो रहा है? देखिए, वहां की सरकार इस्लाम को ऑफिशियली मान्यता नहीं देती। और वजह? वो कहते हैं कि इस्लाम की कुछ प्रथाएं, जैसे कि बहुविवाह, उनके संविधान के खिलाफ हैं। और इसी वजह से साल 2013 से वहां कई मस्जिदों को या तो बंद कर दिया गया है या गिरा दिया गया है। इससे वहां रहने वाले करीब 2 लाख मुसलमानों पर सीधा असर पड़ा है, जिनमें से ज्यादातर बाहर से आए हुए लोग हैं। वैसे एक मजेदार बात बताएं, अंगोला सिर्फ इसी वजह से नहीं बल्कि अपने हीरों और तेल के भंडारों के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। चलिए अब अफ्रीका से चलते हैं यूरोप और बात करते हैं स्लोवाकिया की। ये देश इसलिए खास है क्योंकि ये पूरे यूरोपियन यूनियन में अकेला ऐसा देश है जहां एक भी ऑफिशियल मस्जिद नहीं है, एक भी नहीं। अब ऐसा क्यों है? स्लोवाकिया में एक कानून है, वो ये कहता है कि किसी भी धर्म को अगर ऑफिशियल स्टेटस चाहिए तो उसके कम से कम 50,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। अब वहाँ की मुस्लिम आबादी है सिर्फ 2,000 के आसपास, तो ये 50,000 का आंकड़ा पार करना तो लगभग नामुमकिन है। और इसी कानून की वजह से वहाँ ना तो मस्जिद बन सकती है और ना ही खुले तौर पर इबादत हो सकती है। वहाँ के लीडर्स का मानना है कि इससे उनकी नेशनल कल्चर को खतरा है। वैसे स्लोवाकिया अपने पुराने किलों और खूबसूरत राजधानी ब्रातिस्लावा के लिए भी काफी फेमस है। अब चलते हैं हमारे पड़ोस में भूटान। ये देश ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वाले अपने अनोखे कॉन्सेप्ट और अपनी बौद्ध विरासत के लिए जाना जाता है। तो भूटान का केस थोड़ा अलग है। वहाँ के संविधान में बौद्ध धर्म को देश की आध्यात्मिक विरासत माना गया है और इसी वजह से बौद्ध धर्म के अलावा किसी और धर्म की बिल्डिंग्स, जैसे कि मस्जिद, बनाने पर सख्त पाबंदी है। इतना ही नहीं, वहाँ किसी और धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी इजाजत नहीं है। तो अगर हम इन तीनों देशों को देखें, अंगोला, स्लोवाकिया और भूटान, तो एक बात कॉमन है, तीनों ही अपनी पॉलिसी के पीछे कल्चर को बचाने का तर्क देते हैं। अंगोला अपनी ईसाई संस्कृति को, स्लोवाकिया अपनी यूरोपियन पहचान को और भूटान अपनी बौद्ध विरासत को। चलिए अब एक दूसरी वजह की तरफ बढ़ते हैं। ये है स्टेट की कठोर विचारधारा और उसका पूरा कंट्रोल। और इसका सबसे बड़ा, सबसे एक्सट्रीम उदाहरण कौन हो सकता है? बिल्कुल सही, उत्तर कोरिया, दुनिया का सबसे कटा हुआ और कंट्रोल देश। यह बात सीधी है, उत्तर कोरिया में किसी भी तरह के धर्म को मानना एक क्राइम है, एक अपराध। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तर कोरिया की अपनी एक स्टेट आइडियोलॉजी है जिसका नाम है जूचे। इसका मतलब है आत्मनिर्भरता और किम परिवार के प्रति 100% वफादारी। इसने वहां धर्म की जगह ले ली है। मतलब इस सिस्टम में लीडर ही भगवान है। हमारी लिस्ट में जो आखिरी नाम है वो शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। ये है वेटिकन सिटी। जी हाँ, दुनिया का सबसे छोटा देश। सोचिए, यहाँ की आबादी सिर्फ 800 लोगों के आसपास है। अपने आप में कितना अनोखा केस है ये। लेकिन इसकी छोटी सी आबादी पर मत जाइए, इसका प्रभाव बहुत बहुत बड़ा है। ये दुनिया भर के 130 करोड़ से भी ज्यादा कैथोलिक ईसाइयों का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र है। तो यहाँ लॉजिक क्या है? देखिए, वेटिकन सिटी एक सेक्युलर देश की तरह नहीं है। ये असल में कैथोलिक चर्च का हेडक्वार्टर है। इसका पूरा मकसद ही धार्मिक है। तो जाहिर है यहाँ किसी दूसरे धर्म की इबादतगाह, जैसे कि मस्जिद, के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो हमने ये 5 अलग अलग केस देखे।
अब सवाल है कि इन सब से हम क्या समझ सकते हैं। चलिए इन पाबंदियों के पीछे की मेन वजहों को एक साथ देखते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो 3 बड़ी वजहें निकल कर आती हैं। पहली, कल्चर और धर्म को बचाना, जहां देश अपनी पहचान को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। दूसरी वजह है स्टेट की अपनी कठोर विचारधारा, जैसे उत्तर कोरिया में, जहां सरकारी सब कुछ है, धर्म भी वही है। और तीसरी, एक यूनिक थियोक्रेटिक स्टेट होना, जैसे वैटिकन सिटी, जिसका तो पूरा वजूद ही एक धर्म पर टिका है। ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर किसी भी देश के लिए अपनी राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखने और वहां रहने वाले लोगों की धार्मिक आज़ादी के बीच एक सही बैलेंस बनाना कितना मुश्किल है, और ये बैलेंस आखिर कैसे बनाया जा सकता है।